नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। सोती रही पूरी दुनिया, धधक उठा पाक। रातों रात पाक के 9 ठिकानों पर ड्रोन अटैक। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, उस समय दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसी हलचल मची जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। रात के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक आसमान में गूंजे ड्रोन इंजनों की आवाजें, और कुछ ही पलों में आग, धुएं और धमाकों ने पाकिस्तान के कई संवेदनशील इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारत और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच हुए एक संयुक्त और बेहद गोपनीय ऑपरेशन का नतीजा थी, जिसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। इस कथित ऑपरेशन के तहत रातों रात पाकिस्तान के 9 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, बल्कि कथित तौर पर उन गतिविधियों से भी जुड़े थे जिनका इस्तेमाल सीमा पार हमलों और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने में किया जा रहा था। ड्रोन हमलों की यह श्रृंखला इतनी तेजी और सटीकता से अंजाम दी गई कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही घंटों के भीतर कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए, संचार व्यवस्था चरमरा गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि इस बड़े एक्शन की पृष्ठभूमि कई हफ्तों से तैयार की जा रही थी। अफगान बॉर्डर पर पहले से ही तनाव अपने चरम पर था। सीमावर्ती इलाकों में लगातार झड़पें, ड्रोन मूवमेंट और खुफिया गतिविधियां बढ़ चुकी थीं। भारत की ओर से विशेष प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स को गुप्त रूप से इस क्षेत्र में तैनात किया गया था, जिन्होंने स्थानीय बलों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर हालात का आकलन किया। इन पैराट्रूपर्स का मकसद सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। अफगानिस्तान की सत्ता में बैठी तालिबान सरकार की भूमिका को लेकर भी इस पूरे घटनाक्रम में कई तरह की चर्चाएं सामने आईं। कहा गया कि अफगान विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर लंबे समय से यह संदेश दिया जा रहा था कि अगर अफगान धरती पर हमले या आम नागरिकों को निशाना बनाने की घटनाएं जारी रहीं, तो उसका जवाब सीमित नहीं रहेगा। तालिबान के प्रवक्ताओं की ओर से दिए गए बयानों में यह साफ झलक रहा था कि धैर्य की सीमा अब टूटने के करीब है। इसी बीच खबरें आने लगी थीं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, लॉजिस्टिक सपोर्ट और रणनीतिक योजना, इन सब पर तेजी से काम हो रहा था। माना जा रहा है कि इस संयुक्त ऑपरेशन में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक, सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की पहचान बेहद सटीक ढंग से की जा सकी। जिस रात यह ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के कई बड़े शहरों और सैन्य क्षेत्रों में सामान्य दिनचर्या चल रही थी। अचानक हुए धमाकों ने न केवल आम लोगों को, बल्कि सैन्य अधिकारियों को भी चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर सेना को अपने कैंप और छावनियां खाली करनी पड़ी। कुछ यूनिट्स को तुरंत बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमला किस स्तर तक फैल सकता है। यह स्थिति पाकिस्तानी सेना के लिए रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर बड़ा झटका मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम नाम सामने आया, टीटीपी। कहा जा रहा है कि टीटीपी के कुछ गुटों ने अफगान सीमा के रास्ते पाकिस्तान में घुसकर कई ठिकानों को टारगेट किया। अफवाहें यह भी हैं कि उन्हें स्थानीय स्तर पर सहयोग और मार्गदर्शन मिला, जिससे वे सुरक्षा घेरों को भेदने में कामयाब रहे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल बताई जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इस पहलू ने हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया है। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस कार्रवाई के बाद भूचाल आ गया। पाकिस्तान के भीतर विपक्षी दलों ने सरकार और सेना से जवाब मांगा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। संसद से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह यही सवाल गूंजता रहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी मजबूत है। वहीं आम जनता के बीच डर और गुस्सा दोनों ही भाव देखने को मिले। कई शहरों में लोग रात भर जागते रहे। सोशल मीडिया पर अफवाहों और वीडियो की बाढ़ आ गई। दूसरी ओर भारत और अफगानिस्तान की ओर से
आधिकारिक तौर पर बेहद संयमित बयान दिए गए। किसी भी पक्ष ने खुलकर ऑपरेशन की पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन संकेत साफ थे कि यह कार्रवाई एक संदेश के तौर पर देखी जानी चाहिए। जानकारों का मानना है कि इसका मकसद सिर्फ सैन्य नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी था कि अब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पुरानी रणनीतियां बदल चुकी हैं। सैन्य विशेषज्ञ इस पूरे ऑपरेशन को आधुनिक युद्ध के नए स्वरूप का उदाहरण बता रहे हैं। बिना बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती के तकनीक और खुफिया जानकारी के दम पर दुश्मन के दिल में घुसकर वार करना, यह आने वाले समय में संघर्षों की दिशा तय कर सकता है। ड्रोन हमलों की सटीकता और समय निर्धारण ने यह साफ कर दिया कि तैयारी महीनों नहीं बल्कि शायद वर्षों से चल रही थी। अफगान सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए यह दौर बेहद मुश्किल रहा। कई गांवों में रात भर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते रहे। मानवीय संगठनों ने चिंता जताई कि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल हालात पूरी तरह शांत नहीं कहे जा सकते। पाकिस्तान में सुरक्षा अलर्ट जारी है, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हवाई क्षेत्र की निगरानी लगातार की जा रही है। वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह वह रात बताई जा रही है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आधुनिक दौर में युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और संदेशों के स्तर पर भी लड़ा जाता है। जब दुनिया सो रही थी, तब ले गए इन फैसलों की गूंज आने वाले लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला घटनाक्रम बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से पाक के भीतर ड्रोन अटैक किए जाने की बात सामने आ रही है और जिन 11 ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का दावा किया जा रहा है, वे वही स्थान बताए जा रहे हैं जहां से पहले अफगानिस्तान पर हमलों की साजिशें रची गई थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि कार्रवाई केवल जवाबी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के इरादे से की गई है। इन हमलों में सैनिक छावनियों के साथ साथ लगभग 3 मस्जिदों के निशाने पर आने की खबरों ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि धार्मिक स्थलों का जिक्र होते ही आम जनता की भावनाएं भड़कने लगती हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अनिश्चितता, डर और गुस्से की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की आपात बैठक बुलाई जाती है, जिसमें थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों को शामिल किया गया, ताकि हालात की गंभीरता को देखते हुए कोई बड़ा और त्वरित फैसला लिया जा सके। क्योंकि ऐसे समय में किसी भी तरह की देरी या असमंजस देश के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे निर्णायक मोड़ तब आता है जब भारतीय सेना के मैदान में उतरने की बात कही जाती है, क्योंकि इसके साथ ही मामला केवल ड्रोन हमलों या सीमित जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक व्यापक सैन्य अलर्ट की शक्ल ले लेता है और हालात पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि बगराम एयरबेस, जो कि बगराम एयरबेस में स्थित है, वहां भारतीय सेना की पूरी तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के कई स्क्वाड्रन भी वहां मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की ओर से होने वाली संभावित एयर स्ट्राइक का तत्काल और प्रभावी जवाब देने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। यही नहीं, यह भी खबरों में आ रहा है कि भारत ने पाक अफगान सीमा क्षेत्र में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब रणनीति केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हर संभावित उकसावे को पहले से भांपकर उसे नाकाम करने की तैयारी की जा चुकी है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि घरेलू दबाव, सेना की साख
और प्राचीन और राजनीतिक मजबूरियां उसे किसी न किसी जवाबी कदम के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और इसी बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारत की बड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आती हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत 34 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने और कई आतंकी संगठनों पर एक साथ करारा प्रहार किए जाने का दावा किया जाता है। बताया जाता है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे 34 आतंकियों को मार गिराया गया, जो इस बात का संकेत है कि सीमा पर निगरानी और खुफिया तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी तरह की घुसपैठ या साजिश को शुरुआती चरण में ही खत्म करने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत के इस चौतरफा दबाव से पाकिस्तान खुद को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ आंतरिक अस्थिरता और जनता का दबाव, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें और तीसरी ओर सीमा और रणनीतिक ठिकानों पर बढ़ता सैन्य तनाव। इन सबके बीच पाकिस्तान के नीति निर्माताओं के लिए हर फैसला जोखिम से भरा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल दो देशों के बीच सैन्य तनाव का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इसमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाएं भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहां किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है। भारत की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश साफ दिखाई देती है कि अब केवल बयानबाजी या सीमित जवाब से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां से भी खतरा पैदा होगा वहां तक पहुंचकर उसे खत्म किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के सामने यह चुनौती है कि वह हालात को कैसे संभाले। क्या वह सैन्य जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या वह कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा या फिर आंतरिक स्तर पर हालात को शांत करने की कोशिश करेगा? इन सब सवालों के बीच आम जनता, खासकर सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा अनिश्चितता और डर के साए में हैं, क्योंकि किसी भी बड़े फैसले का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं और क्या यह तनाव कूटनीति के जरिए थमता है या फिर एक नए और ज्यादा खतरनाक अध्याय की शुरुआत करता है। भारत अफगान के जॉइंट ऑपरेशन ने पाक के परखच्चे उड़ा दिए। जी हां, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भारत और अफगान आर्मी की तरफ से किए गए जॉइंट ऑपरेशन में पाक के 9 ठिकानों को निशाना बनाते ही रातों रात ध्वस्त किया गया है और यह अब तक पाक के ऊपर की गई सबसे बड़ी स्ट्राइक बताई जा रही है। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान की संयुक्त सेना की तरफ से लगातार अफगान बॉर्डर पर पहले से ही बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। भारत की तरफ से भेजे गए पैरा ट्रूपर्स और मिलिट्री इस वक्त तालिबान की सेना के साथ मिलकर अफगान बॉर्डर पर पाक के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद से ही लगातार खबरें सामने आ रही थीं कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तालिबान सरकार के स्पोक पर्सन, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही पाक के ऊपर बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। जिस तरह अफगानिस्तान को निशाना बनाते हुए आम नागरिकों को टारगेट किया गया था, उसी तरह पाक के नेताओं और बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और अब वही खबर सामने आ चुकी है। किया गया एक्शन इस वक्त पाक में हड़कंप की वजह बन चुका है। यह वह रात थी जब पूरी दुनिया सो रही थी और पाक जलजले से जूझ रहा था। वहां की आर्मी बैकफुट पर चली गई। हालात ऐसे बन गए कि पाक आर्मी को अपने कैंप और सैनिक छावनियां छोड़नी पड़ी। दूसरी तरफ टीटीपी की ओर से भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर बड़ा सहयोग सामने आया है। कहा जा रहा है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान के रास्ते से अफगान बॉर्डर क्रॉस कर पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाक के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें 9 जगहों को टारगेट कर पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वही 9 जगह हैं जहां से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे। इसके साथ साथ सैनिक छावनियों और पाक की लगभग 3 मस्जिदों को भी टारगेट किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पाक के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं
कि अंडमान कान फनन में पाक के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना के उतरने के साथ ही पूरा मामला बदल चुका है। हालात पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। बगराम एयरबेस पर भारतीय सेना पूरी तरह तैनात है। वहां इंडियन एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन भी मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त पाक की ओर से होने वाली अगली एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह भी बताया जा रहा है कि भारत ने पाक अफगान बॉर्डर के बीच एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात कर दी हैं। यानी भारत पूरी तरह किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस ड्रोन अटैक के बाद पाक शांत बैठने वाला नहीं है। इसी बीच LOC पर भी भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत भारत ने 34 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और कई आतंकी संगठनों पर बड़ी कार्रवाई की। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 34 आतंकियों को मार गिराया गया। भारत के चौतरफा वार से पाक घिर चुका है। इस घटनाक्रम को अगर व्यापक भू राजनीतिक और सैन्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तस्वीर बेहद जटिल, तेजी से बदलती और अत्यधिक संवेदनशील नजर आती है, क्योंकि कथित तौर पर पाकिस्तान के भीतर ड्रोन हमलों की जिस श्रृंखला की बात की जा रही है, उसने न केवल उसकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण और मध्य एशिया को एक संभावित टकराव की दहलीज पर ला खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि 9 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जो पहले अफगानिस्तान के खिलाफ गतिविधियों से जोड़े जाते रहे हैं, और इन ठिकानों के पूरी तरह नष्ट होने की खबरों ने पाकिस्तानी सैन्य खुफिया ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि अगर ये दावे सही माने जाएं, तो इसका अर्थ यह होगा कि या तो देश की एयर डिफेंस प्रणाली विफल रही, या फिर हमलावर पक्ष के पास अत्याधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी थी। स्थिति तब और विस्फोटक हो जाती है जब यह कहा जाता है कि सैन्य छावनियों के साथ साथ मस्जिदों जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों को भी क्षति पहुंची, क्योंकि इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध नैतिकता पर बहस छिड़ती है, बल्कि पाकिस्तानी समाज के भीतर भावनात्मक उबाल, गुस्सा और अफरा तफरी की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि खबरों के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों को शामिल किया गया ताकि तात्कालिक प्रतिक्रिया, कूटनीतिक संदेश और संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सके। क्योंकि ऐसे क्षणों में लिया गया हर फैसला न केवल घरेलू राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को भी लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। इसी कथानक में एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब यह कहा जाता है कि भारत की सैन्य उपस्थिति के सक्रिय होने से पूरा परिदृश्य बदल गया, क्योंकि भारतीय सेना के उतरने और पूर्ण अलर्ट मोड में आने की खबरें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को सीधे चुनौती देती हैं और यह संकेत देती हैं कि नई दिल्ली किसी भी संभावित एस्केलेशन को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब कथित तौर पर बगराम एयरबेस पर भारतीय बलों की तैनाती की चर्चा हो रही हो, जिसे ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया में रणनीतिक नियंत्रण और तेज हवाई अभियानों के लिए अहम माना जाता रहा है। अगर इस आधार पर यह माना जाए कि वहां भारतीय वायुसेना के कई स्क्वाड्रन मौजूद हैं और वे किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह संदेश जाता है कि भारत न केवल रक्षात्मक बल्कि प्रतिरोधात्मक क्षमता भी पूरी तरह बनाए हुए है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान अफगान सीमा क्षेत्र में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की तैनाती की खबरें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आसमान अब केवल निगरानी का नहीं बल्कि सक्रिय टकराव का क्षेत्र बन सकता है। इस पूरे काल्पनिक परिदृश्य में सबसे अहम पहलू यह है कि ऐसी स्थिति में गलतफहमी, अधूरी सूचना या जल्दबाजी में लिया गया फैसला किस तरह एक सीमित सैन्य घटना को व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के पास न केवल बड़ी सेनाएं हैं बल्कि परमाणु हथियारों का साया भी रणनीतिक गणनाओं पर मंडराता रहता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, चाहे वह क्षेत्रीय शक्तियां हों या वैश्विक संगठन,
ऐसे किसी भी घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देखेंगे और पीछे के दरवाजे से कूटनीतिक संवाद, दबाव और मध्यस्थता की कोशिशें तेज हो जाएंगी। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सूचना युद्ध, साइबर हमले, आर्थिक दबाव और जनमत निर्माण जैसी परतें भी उतनी ही अहम होती हैं। और अगर पाकिस्तानी समाज के भीतर अफरा तफरी और असुरक्षा की भावना गहराती है, तो उसका असर राजनीतिक स्थिरता, नागरिक सैन्य संबंधों और पड़ोसी देशों के साथ भविष्य की नीति पर पड़ेगा। वहीं भारत के लिए भी हर कदम सोच समझकर उठाना अनिवार्य होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि, रणनीतिक साझेदारियों और दीर्घकालिक सुरक्षा हितों का सवाल जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह काल्पनिक लेकिन अत्यंत यथार्थवादी परिदृश्य इस बात की याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया में शांति कितनी नाजुक है और किस तरह कुछ घंटों या दिनों के भीतर हालात सामान्य कूटनीतिक तनाव से निकलकर पूर्ण सैन्य टकराव की कगार तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी घटनाक्रम का विश्लेषण करते समय भावनाओं से अधिक तथ्यों, रणनीति और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखना ही सबसे विवेकपूर्ण रास्ता माना। इसके बाद पूरे घटनाक्रम में यह भी सामने आया कि भारत की सैटेलाइट इमेज के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन नाइट विजन कैमरों से लैस थे, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम थे और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते थे कि पाक का रडार सिस्टम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाया। लगभग 2800 किलोमीटर अंदर तक टारगेट हिट किए गए। कई जगहों पर कम्युनिकेशन सेंटर, ऑपरेशन कंट्रोल रूम और लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। हथियारों और गोला बारूद के स्टोरेज एरिया में धमाके हुए। इसके बाद पाक के कई शहरों और सैन्य इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कई देशों के रणनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिमी देशों ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि कई थिंक टैंक इस ड्रोन ऑपरेशन को भविष्य की युद्ध रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत बता रहे हैं। घटनाक्रम के बाद भारत की एंट्री ने तो साफ कर दिया है और भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि पाक की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की जाती है या फिर दोबारा से अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोई भी खबर सामने आती है, तो बगराम में खड़े भारतीय फाइटर जेट इस वक्त पाक की पूरी जद को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत की तरफ से किसी भी क्षण इन्हें चंद सेकंड के अंदर अंदर अफगान बॉर्डर पर उतारा जा सकता है। यहां पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है या फिर किसी कैजुअलिटी को सीधे तौर पर भारत न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त तैनात बैठा हुआ है। यानी कि अफगान बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से युद्ध का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। उधर से पाक तो इधर से अफगानिस्तान की तालिबान और भारत की संयुक्त ऑपरेशन मिलिट्री फोर्सेस इस वक्त लगातार डटी पड़ी हैं। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ी वजह और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाक से सटे हुए अरब सागर के तकरीबन बेहद करीब इलाके में नौसैनिक अपनी जो नौसेना है उसका ऑपरेशन चालू किया है, अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। हालांकि कहने को तो यह सिर्फ एक एक्सरसाइज बताई जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अरब सागर में भारत का उतरना और भारतीय युद्धपोतों की तैनाती, पाक के सीधे घेराव और उस पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने का भारत का अल्टीमेटम प्लान तैयार हो चुका है। हालात ये बन चुके हैं। पाक पनडुब्बियां भी इस वक्त एक्टिवेट की गई हैं, यानी कि पाक किसी कदम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला भारत के हाथ में आने की वजह से पाक पूरी तरीके से घबरा चुका है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो जनरल मुनीर अब तक अफगान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर के दायरे में अपने सैन्य छावनी पर मौजूद थे, वहीं जनरल मुनीर अब सैन्य छावनी छोड़ के पाक की राजधानी इस्लामाबाद में बैठ गए हैं और इस वक्त वहां से ही लगातार कंट्रोल और कमांड देने का काम किया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन इन सब के बीच में एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि अफगानिस्तान और पाक के बीच जारी टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हालात तेजी से बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
पिछले कुछ घंटों में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, पाक के बीच आपको सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों के अनुसार अफगानिस्तान की ओर से चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन केवल सीमित और प्रतीकात्मक नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका दायरा और तीव्रता दोनों ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में सामरिक संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेशनों के तहत सीमा से सटे इलाकों में कई नए ठिकानों को चिन्हित कर टारगेट किया गया है, जिनमें कुछ ऐसे ठिकाने भी शामिल हैं जिन्हें अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था, और प्रारंभिक आकलन में यह संकेत मिल रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कार्रवाई अब भी जारी है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में आने में समय लग सकता है। इसी क्रम में सबसे अहम और रणनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाक्रम यह माना जा रहा है कि अफगान बॉर्डर के आसपास भारतीय सेना की गतिविधियों में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है, जो सामान्य रूटीन मूवमेंट से कहीं आगे की स्थिति को दर्शाती है। सूत्रों का कहना है कि कई अग्रिम सैन्य यूनिट्स को आगे की पोजीशन में तैनात किया गया है और सप्लाई लाइनों, गोला सब, बालगाला बारूद भंडारण, ईंधन डिपो और मेडिकल सपोर्ट जैसी लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय और मजबूत किया जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सेना किसी भी दीर्घकालिक या आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना और अफगान सेना के बीच होने वाली जॉइंट एक्सरसाइज अब केवल प्रशिक्षण और तालमेल तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि इनमें कई नई और विशेषीकृत यूनिट्स को भी शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य तेजी से प्रतिक्रिया देना, खुफिया साझा करना और जमीनी स्तर पर समन्वय को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे बदलते हालात के प्रति एक गंभीर और व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देख रहे हैं। सैटेलाइट से प्राप्त हालिया तस्वीरों में बगराम एयरबेस के आसपास सैन्य गतिविधियों में असामान्य वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी गई है, जहां लगातार एयरक्राफ्ट मूवमेंट, रनवे पर बढ़ी हुई चहल पहल और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है और किसी भी संभावित स्थिति के लिए त्वरित कार्रवाई की योजना तैयार की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क और किमेसिक और कम्युनिकेशन चैनलों को हाई रेडीनेस स्टेट में डाल दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम का तुरंत जवाब दिया जा सके। और यही कारण है कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर नजर रखने वाले विश्लेषक आने वाले दिनों को बेहद निर्णायक मान रहे हैं। इन सभी गतिविधियों को जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भविष्य में कोई बड़ा रणनीतिक कदम उठाया जा सकता है, भले ही आधिकारिक स्तर पर अभी तक इसकी पुष्टि न की गई हो। लेकिन जमीनी हकीकत और सैन्य मूवमेंट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। उधर इस पूरे घटनाक्रम का असर पाकिस्तान के अंदर भी तेजी से बदलते हालात के रूप में देखने को मिल रहा है, जहां राजधानी इस्लामाबाद में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है और सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्व स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य मुख्यालयों और प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिससे यह आभास मिलता है कि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में रात के समय ब्लैकआउट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसे संभावित हवाई या मिसाइल हमलों से बचाव के एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, वे केवल सैन्य तैयारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यापक भू राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करती हैं, जहां हर कदम सोच समझकर और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। और ऐसे में आने वाला समय न केवल संबंधित देशों के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है।
इसी बीच यह भी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में कई ऐसे ठिकाने भी निशाने पर आए हैं जिन्हें रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता था। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबे समय से सैन्य गतिविधियों और ऑपरेशन के लिए किया जा रहा था। अफगानिस्तान की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रह सकती है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और कई बड़े देश लगातार स्थिति पर नजर बनाए